और ये बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पर बैठक लगातार जारी और बैठक में पीएससी सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक, आगे की जांच और कार्रवाई के लिए बैठक हो रही है। लगातार कैग की रिपोर्ट्स आ रही सामने और इस बीच आगे की जांच और कार्रवाई को लेकर तैयारी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। कैग की रिपोर्ट पर बैठक लगातार जारी। इस बैठक में पीएससी सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक लगातार चल रही है। आगे की जांच और कार्रवाई के लिए बैठक हो रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां कैग की रिपोर्ट पर बैठक इस वक्त हो रही है और आगे की जांच और कार्रवाई के लिहाज से ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पर इस वक्त बैठक चल रही है। विजेंद्र गुप्ता आपको नजर आएंगे, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक लगातार चल रही है। कैग की रिपोर्ट पर यह बैठक चल रही है। आगे की जांच और कार्रवाई के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। आपने देखा कि दिल्ली में कई कैग की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और ऐसे में अब जो कैग की रिपोर्ट आई है उस कैग की रिपोर्ट पर बैठक इस वक्त चल रही है। और अक्षय मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, अक्षय का सीधे रुख करते हुए। अक्षय, कैग की रिपोर्ट पर बैठक चल रही है, मैं ज्यादा जानकारी चाहूंगी आपसे मामले को लेकर। देखिए, जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में टेबल की गई, उस पर चर्चा हुई और उसके बाद रिपोर्ट्स को पब्लिक अकाउंट्स के हवाले कर दिया गया था। पब्लिक अकाउंट्स का गठन किया गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय महावर, उसमें बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा जो कमेटी जनरल अकाउंटेंट जो जनरल हैं ऑडिट और रोली शुक्ला, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अजय महावर, जैसे मैंने जिक्र किया। इसके अलावा मुख्य सचिव दिल्ली के और वित्त विभाग के मुख्य सचिव भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि प्रेजेंटेशन के जरिए कि किस तरह से सीएजी रिपोर्ट सामने आई गई और सरकार को किस तरह से नुकसान हुआ, इसको लेकर के प्रेजेंटेशन दी जानी है। ये माना जा रहा है कि कितना पैरा लागू किया गया, किस तरह से मॉनिटरिंग सिस्टम को ताकत दी गई, ये तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। और सरकार ने जो पिछली काम किया है, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट रही हो या फिर आतिशी की सरकार रही हो, किस तरह से काम किया गया है, किस तरह से फंड्स का इस्तेमाल किया गया है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और बाकायदा एक प्रेजेंटेशन के जरिए इसको बताने की कोशिश की जाएगी। बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित या मीडिया को संबोधित कर सकते हैं अजय महावर। और साफ तौर पर है कि इस पर सभी की नजर रहने वाली है कि किस तरह से पीएससी ने इस पूरे मामले की जांच की है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट में जिस तरह से सवाल उठे थे उसके बाद पीएससी का गठन किया गया है। पीएससी का गठन करने के बाद अब इसकी बैठक विजेंद्र गुप्ता के अध्यक्षता में चल रही है। तो ये माना जा रहा है कि जब बैठक खत्म होगी तो जो सवाल उठ रहे हैं तमाम, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पीएससी ये जवाब देने की कोशिश करेगी कि इस तरह से पब्लिक मनी की लूट दिल्ली में की गई थी। जी, जाहिर तौर पर अब आगे इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, क्योंकि चर्चा चल रही है आगे क्या कार्रवाई होगी, आपके इनपुट्स क्या कह रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब सीएजी रिपोर्ट, क्योंकि वो अनुमानित होती है, तमाम अनुमानों पर आधारित होती है और सीएजी रिपोर्ट क्योंकि टेबल नहीं की गई थी पिछली सरकार में, अब इस सरकार में रेखा गुप्ता ने पहले सीएजी रिपोर्ट को टेबल किया है और कई सीएजी रिपोर्ट टेबल की जा चुकी है और पीएससी के हवाले की गई है। पीएससी अब क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स को पूरी तरह से ध्यान रखती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गठन करने के बाद अब इसके जो तमाम मेंबरान रहे हैं उन्होंने चर्चा मशवरा किया है और कई बार चीजों को देखा है। और खास बात यह है कि दिल्ली सरकार के भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, चाहे मुख्य सचिव रहे हों या फिर वित्त विभाग के सचिव रहे हों, सभी इसमें शामिल हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बैठक के करने के बाद और इस बैठक में अपने रिपोर्ट्स को सबमिट करने के बाद आगे की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ सकती है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि विजेंद्र गुप्ता इस पूरे मसले को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। ये माना जा रहा है कि उसके बाद कोई रिपोर्ट्स जारी की जा सकती है और रिपोर्ट्स के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से दिल्ली में फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया और जनता के जो हित के लिए फैसले लिए गए थे वो जनता के हित में फैसले। बहुत ही शुक्रिया आपका अक्षय, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।